गं गणपतये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंद है और 20वां अध्याय श्लोक नंबर 13 तक पाठ हो चुका है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय गोविंदाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। देखिए कैसी गंभीर बात है, विचार करने योग्य बात है। जिस शुक्राचार्य जी ने जीवन दान दिया बलि महाराज को, और उसके बाद बलि महाराज शुक्राचार्य जी कृपा से ही यज्ञ इत्यादि सब कुछ कर रहे हैं, वे स्थिति तक पहुंचे। और वही शुक्राचार्य जो है विरुद्ध हो गए हैं बलि के। ये है प्रभाव भगवान का, ये प्रभाव है। उन्होंने ही श्राप दे दिया। बताइए, जो चाहते थे, भगवान चाहते थे, देवता चाहते थे, ये काम तो भगवान ने कर ही दिया, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके थे कि ईश्वर और ब्राह्मण बलि के साथ हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी उपाय करता हूं। तो ब्राह्मण बन के वो बटुक के रूप में सिर्फ 3 पग भूमि मांगने गए। और शुक्राचार्य सब जानते हैं खेल क्या, ये कौन है। महान गुरु हैं शुक्राचार्य, ऐसा नहीं है, महान गुरु है। उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए बलि को जिला दिया, और बहुत सारे जो उनके और भी लोग थे मरे हुए कटे हुए, उनको भी जिलाया था, दैत्यों को।
तो शुक्राचार्य से ही श्राप दिला दिया। बीच में देखिए क्या हुआ। म- राजा बलि ने तो सही कहा, जब आप कह ही रहे हैं भगवान है तो फिर तो ले ही लेंगे। पर गुरु जानते हैं कि जो मैं जिसको तेरे को रास्ता बता रहा हूं वो वही कर, तू इस संकल्प मत दे, मत कर। उस समय ऐसा नहीं होता था, सिर्फ बात का विश्वास होता था। देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके किसी को वस्तु ले ली जाती थी, दे दी जाती थी, कोई लिखत पढ़त नहीं होती थी। जिस संकल्प कर रहा जल लेकर के बस उसको रजिस्टर हो गया सब कुछ। शु- शुक्राचार्य ने कहा जो गलती तेरे से हो चुकी है तू मना कर दे इनको। लेकिन राजा बलि नहीं माने, श्राप दिया, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। बस यहीं पे देवताओं का काम तो पूरा हो गया। अभी लेना देना तो हुआ नहीं है, पहले ही हो गया। राजा बलि बड़े महात्मा थे, अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर जुगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे, अहो धन्य है। अहो धन्य है। हम्म? इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह वह जहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा। फिर से सुनिए। 22वां श्लोक है। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, त्रिगुणात्मक जो शरीर है भगवान का, उस शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंताकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल
चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में रित, रित मैंने मधुर, स्तनों में रित, रित में सत्य भी होता है, स्तनों में रित और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथ, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। कंठ में सामदेव और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। महाराज बलि को सब दिखा। वाणी में वेद, रसना में वरुण, बोहों में विधि और निषेध। बोहें भगवान की क्या है? विधि और निषेध। पलकों में दिन और रात। विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होंठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा। नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा। देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित सर्वात्मा भगवान में ये संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय वाणों से भरे 2 तर्कस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंदादि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। भगवान के पार्षदगण सुनंदादि जो है, उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे।
जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे, उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु ना बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 20वां अध्याय विश्राम। इक्कीसवां अध्याय। मैं इसके थोड़ा पढ़ने के बाद सबसे भजन सुनूंगा, तो इसलिए 5 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट भजन सुनो। तो अपने मन को तैयार कर लीजिए। इक्कीसवां अध्याय, बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नक्श चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों से, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों से एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की। वे महात्मा और सबने और सबों ने इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त ना होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। इसको फिर सुन लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नक्श चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। भगवान के चरणों का प्रकाश, जहां ब्रह्मा का ही बहुत प्रकाश है, सूर्य चंद्र में तो ब्रह्मा ही नहीं बनाए। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। जब उनके लोक तक चरण पहुंच गया, एक चरण जब नीचे है, तो पृथ्वी पे ही खड़े थे और पृथ्वी से भी नीचे चला गया होगा बाद में। तो एक दूसरा चरण उठाया, जैसे वो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा पैर उठा देते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो
पहुंच गया सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी। तो क्या हुआ? वेद उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते, ये सब जो पुस्तक देखने को मिलती है, ये शरीरधारी हैं, जो ग्रंथों में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसलिए जो हमारे ग्रंथों की पूजा होती है, उसका कारण यही है कि उनका शरीर सूक्ष्म है। तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म फल कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा और सबने भगवान के चरण कमल, और सबने मैंने सबने जो जिन्होंने अपने ज्ञान अग्नि से या प्राणायाम इत्यादि से, योग रूप वायु से, है ना, ये प्राणायाम हो गया, योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त ना होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त ना होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने के से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। भगवान का चरण धोया उधर, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया, वही गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम। तो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी
हुआ मन में सवेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग यूं बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग यूं बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको जहाँ संतों का डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया तेरे दर पे डेरा है। अब हमने डाल दिया तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। हुआ मन में सवेरा है। हुआ मन में सवेरा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम। हाँ जी, और कोई सुना सकता है?
जी महाराज जी, मैं सुनाती हूँ। राम राम जी। राम राम। राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, अब मेरी राखो लाज हरी। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की कोट बांध कर, सब प्रपंच की पोट बांध कर, अपने शीस धरी, अब मोरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। दारा सुत धन मोह लियो हो, दारा सुत धन मोह लियो हो, सुध बुध सब बिसरी, अब मोरी राखो लाज हरी। सूर पतित को वेगी उबारो, सूर पतित को वेग उबारो, अब मेरी नाव भरी, अब मोरी राखो लाज हरी, अब मोरी राखो लाज हरी। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जय सबको मैं राम राम बोले।